किताब मुकद्दस में से गिनती के 25वें बाब की तिलावत। और इसराइली शतीम में रहते थे और लोगों ने मोआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानी में आने की दावत देती थीं और ये लोग जाकर खाते और उनके देवताओं को सजदा करते थे। यूँ इसराइली बाल फगूर को पूजने लगे। तब खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का और खुदावंद ने मूसा से कहा, कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हुजूर धूप में टांग दे, ताकि खुदावंद का शदीद कहर इसराइल पर से टल जाए। सो मूसा ने बनी इसराइल के हाकिमों से कहा कि तुम्हारे जो जो आदमी बाल फगूर की पूजा करने लगे हैं उनको कत्ल कर डालो। और जब बनी इसराइल की जमात खामा इज्तिमा के दरवाजे पर रो रही थी तो एक इसराइली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने एक मदियानी औरत को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। जब फिनिहास बिन अलीअज़र बिन हारून काहिन ने यह देखा तो उसने जमात में से उठ हाथ में एक बर्छी ली और उस मर्द के पीछे जाकर खैमे के अंदर घुसा और उस इसराइली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छेद दिया। तब बनी इसराइल में से वबा जाती रही और जितने इस वबा से मरे उनका शुमार 24,000 था। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिनिहास बिन अलीअज़र बिन हारून काहिन ने मेरे कहर को बनी इसराइल पर से हटाया, क्योंकि उनके बीच उसे मेरे लिए गैरत आई। इसीलिए मैंने बनी इसराइल को अपनी गैरत के जोश में नाबूद नहीं किया। सो तू कह दे कि मैंने उससे अपना सुलह का अहद बांधा और वो उसके लिए और उसके बाद उसकी नस्ल के लिए कहानत का दायमी अहद होगा, क्योंकि वो अपने खुदा के लिए गैरतमंद हुआ और उसने बनी इसराइल के लिए कफारा दिया। उस इसराइली मर्द का नाम जो उस मदियानी औरत के साथ मारा गया जिमरी था, जो सल्लू का बेटा और शमाउन के कबीले के एक अबाई खानदान का सरदार था। और जो मदियानी औरत मारी गई उसका नाम किस्बी था, वो सौर की बेटी थी, जो मदियान में एक अबाई खानदान के लोगों का सरदार था। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मदियानियों को सताना और उनको मारना, क्योंकि वो तुमको अपने मकर के दाम में फंसा कर सताते हैं, जैसा फगूर के मामले में हुआ और किस्बी के मामले में भी हुआ, जो मदियान के सरदार की बेटी और मदियानियों की बहन थी और फगूर ही के मामले में वबा के दिन मारी गई। आमीन।